कम्युनिस्ट, कैरेक्टर ढीला, पियक्कड़, मूर्ख, पागल, जोकर, बेकार वाइस प्रेसिडेंट। चुनाव प्रचार में यह सब कहा जाए तो आपको अपने देश जैसा चुनावी माहौल लग सकता है, लेकिन यह सब हो रहा है अमेरिका में। उस अमेरिका में जो जब तब सेना लेकर दुनिया के किसी दूर देश में लोकतंत्र बहाली की जायज नाजायज मुहिम पर निकल पड़ता है। यकीन मानिए, इस बार अमेरिका चुनाव में भारतीय चुनावों से भी ज्यादा मिर्च मसाला नजर आ रहा है। यह विशेषण डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस के लिए इस्तेमाल किए हैं। कमला भी पीछे नहीं है। मतलबी, एक्सपायर्ड माल, तानाशाह का प्रेमी, धोखेबाज, नस्लवादी। कमला ने ट्रंप के ऊट पटांगा के जवाब में उन्हें इन उपाधियों से नवाजा है। प्रेसिडेंशियल रेस से बाइडेन के पीछे हटने और उनकी जगह कमला हैरिस की एंट्री के बाद से अमेरिकी चुनाव कुछ ज्यादा ही मिर्च मसाले से भरपूर हो गया है। दरअसल डेमोक्रेट्स की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस को अच्छा खासा जन समर्थन मिल रहा है। यही वजह है कि जो ट्रंप पहले यह कह रहे थे कि कमला को हराना बाइडेन को हराने से भी ज्यादा आसान है, अब एक के बाद एक वही ट्रंप तीखे जुबानी हमले बोल रहे हैं। कई सर्वेक्षणों में कमला हैरिस को 5 नवंबर के राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ में आगे दिखाया गया है और कई बार ये सर्वे सांप सीढ़ी के खेल जैसे नजर आते हैं। 21 जुलाई को जब राष्ट्रपति चुनाव से बाइडेन हटे और कमला की एंट्री हुई तो अलग अलग पोलस्टर्स के नेशनल पोलिंग एवरेज के हिसाब से ट्रंप आगे चल रहे थे। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जुलाई में 48% के आसपास पोलिंग एवरेज ट्रंप के पक्ष में दिख रहा था तो 46% कमला के फेवर में था। लेकिन अगस्त आते आते कमला ने ट्रंप को नेशनल पोलिंग एवरेज में पीछे छोड़ दिया। अब 49% के साथ पोलिंग एवरेज कमला के फेवर में आ गया है, तो ट्रंप के फेवर में यही पोलिंग एवरेज 46% रह गया है। एक्टिवोट पोलस्टर के मुताबिक 14 से 22 अगस्त के बीच 53% नेशनल पोलिंग एवरेज के साथ कमला आगे और 47% पोलिंग एवरेज के साथ ट्रंप पीछे दिखाई दे रहे हैं। रिपब्लिकन के स्पॉन्सर ऑन पॉइंट पॉलिटिक्स के सो-कैल स्ट्रेटेजीज पोलस्टर के मुताबिक कमला के पक्ष में 50% और ट्रंप के पक्ष में 48% पोलिंग दिखाई गई है। कमोबेश कई पोल्स में ऐसी ही स्थिति दिखाई दी, लेकिन इससे पहले जब बाइडेन इस दौड़ में शामिल थे तब डेमोक्रेटिक पार्टी ट्रंप से बहुत पिछड़ गई थी। इसकी 2 वजहें थी। पहली, बाइडेन की खराब डिबेट परफॉर्मेंस और दूसरी, ट्रंप की हत्या का प्रयास। फिर जैसे जैसे कमला हैरिस ने डेमोक्रेट्स के बीच मजबूत समर्थन हासिल किया, सर्वेक्षणों ने दिखाया कि वो बढ़त हासिल कर रही हैं। कमला का कमाल देखकर उन्हें कमजोर करने के लिए ट्रंप कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अब देखिए ना, ट्रंप ने कमला की हंसी का मजाक उड़ाया, कमला के चरित्र पर हमले किए और तो और उन्हें कम्युनिस्ट तक कह डाला। लेकिन यह सब करने का कोई खास फायदा ट्रंप को हुआ नहीं। जब ट्रंप ने कमला की हंसी का मजाक उड़ाते हुए कहा कि कमला पागलों वाली हंसी हंसती हैं, तब कमला के समर्थकों ने यह कहते हुए पलटवार किया कि ट्रंप वो शख्स है जिसे केवल बेइज्जती करना, उपहास करना आता है और जो कभी हंसता तक नहीं है। इसके बाद ट्रंप ने 30 साल पहले के कमला हैरिस के एक रिलेशन का जिक्र कर उनके चरित्र पर भी लांछन लगाने की कोशिश की, लेकिन ट्रंप का यह वार भी खाली गया क्योंकि कमला हैरिस अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुशहाल हैं। कमला के समर्थकों ने यह कहकर ट्रंप को नीचा दिखा दिया कि वो भी कोई बहुत पत्नीव्रता टाइप आदमी नहीं है और तो और शायद ही कभी उन्हें अपनी पत्नी के साथ देखा जाता हो। जब यह दांव भी फेल हो गया तो ट्रंप एक और नया शिगुफा ले आए। उन्होंने कमला को पियक्कड़ बता दिया। लेकिन अफसोस, इसका भी कोई फायदा हुआ नहीं। जब ट्रंप के तरकश के तीर एक के बाद एक खाली जाने लगे तो ट्रंप ने एक ऐसा तीर निकाला जिससे पूरा अमेरिका घबराता है। दरअसल अमेरिका कम्युनिस्टों से डरता है, लिहाजा ट्रंप ने कमला को कम्युनिस्ट बताते हुए कॉमरेड कमला कह डाला। ट्रंप ने कमला को कभी कट्टरपंथी मार्क्सवादी कहा तो कभी कट्टरपंथी पागल बताया, कभी बाइडेन और कमला दोनों को स्टूपिड बताया तो कभी हैरिस के रनिंग में टिम वॉल्स को जोकर कहा। ट्रंप ने कमला को अमेरिका के इतिहास का सबसे खराब वाइस प्रेसिडेंट तक कह डाला। अब आप सोच रहे होंगे कि ट्रंप ही सब बोल रहा है तो कमला ने भी तो कुछ जवाब या पलटवार किया होगा। तो अब सुनिए कमला ने ट्रंप को कैसे काउंटर किया।
कमला ने ट्रंप को एक अनसीरियस आदमी बताया। इतना ही नहीं, ट्रंप को मतलबी, धोखेबाज, सिर्फ अरबपति दोस्तों की परवाह करने वाला, नस्लवादी और एक्सपायर्ड माल बता दिया। कॉमरेड वाले तंज के जवाब में कमला ने ट्रंप को एक तरह से धोकर रख दिया। कमला ने कहा, मैं किम जोंग उन जैसे आतताइयों और तानाशाहों के साथ नहीं घुल मिल सकती जो ट्रंप का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि चापलूसी और एहसानों से उन्हें आसानी से बरगलाया जा सकता है। वे जानते हैं कि ट्रंप तानाशाहों को जवाबदेह नहीं ठहराएंगे, क्योंकि वो खुद एक तानाशाह बनना चाहते हैं। ट्रंप के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाले नारे को बुलंद करने वाले उनके समर्थकों को अगर छोड़ दें, तो कमला हैरिस और कम्युनिज्म पर ट्रंप की बातों को अमेरिका में सब बकवास ही मान रहे हैं। खासकर किम जोंग उन जैसे कम्युनिस्ट तानाशाह के साथ ट्रंप की सहजता और निकटता को देखते हुए उदारवादी रिपब्लिकन्स भी ट्रंप की बातों का मजाक उड़ाते हैं। एना नवारो एक उदारवादी रिपब्लिकन है, लेकिन ट्रंप विरोधी हैं। अब सुनिए उन्होंने क्या कहा। एना ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप और उनके चापलूस कमला को कम्युनिस्ट कहते हैं। मैं जानती हूं कम्युनिज्म क्या होता है। मैं आपको बताती हूं कि कम्युनिस्ट तानाशाह क्या करते हैं। वे प्रेस की आज़ादी पर हमला करते हैं। वे अपने नालायक रिश्तेदारों को आरामदायक सरकारी नौकरियों पर रखते हैं ताकि वो अमीर बन सकें। वो हारने पर चुनाव की प्रक्रिया पर ही सवाल उठा देते हैं और सत्ता में बने रहने के लिए हिंसा करने को उकसाते हैं। क्या इनमें से कोई भी बात आपको जानी पहचानी लगती है? क्या राष्ट्रपति पद के लिए कोई ऐसा उम्मीदवार है जो आपको इसकी याद दिलाता हो? जाहिर है एना का इशारा ट्रंप की ओर ही था। इस इलेक्शन में जब बाइडेन रेस में थे तब भी गजब का चकल्लस देखने को मिला था। 27 जून को हुई प्रेसिडेंशियल डिबेट में 81 साल के हो चुके बाइडेन के लिए खुद को डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति पद का सही उम्मीदवार साबित करने के लिए यह सबसे बेहतरीन मौका था। हालांकि 75 मिनट की डिबेट के बाद अमेरिका के सबसे बड़े मीडिया हाउस में शुमार न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट और डिबेट होस्ट करने वाले CNN ने इसमें ट्रंप को विजेता घोषित किया। इस डिबेट में ट्रंप ने बाइडेन को मंचूरियन कैंडिडेट कहा था। ट्रंप ने आरोप लगाया था कि बाइडेन को चीन से पैसे मिलते हैं। वहीं बाइडेन ने ट्रंप को उनके हश मनी मामले पर घेरते हुए कहा था, आपकी पत्नी प्रेग्नेंट थी और आप पॉर्न स्टार से संबंध बना रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इस डिबेट के दौरान अपने शब्दों को लेकर लड़खड़ा गए थे, जिसका भरपूर फायदा ट्रंप ने उठाया और जमकर आलोचना भी की। इतना ही नहीं, बाइडेन अपनी सरकार के कोविड महामारी के दौरान उठाए गए कदमों का जिक्र कर रहे थे, तभी वो कुछ सेकंड के लिए लड़खड़ा गए और बोल दिया कि हमने मेडिकेयर को हराया। करीब 30 सेकंड तक तो समझ ही नहीं आया वो बोल क्या रहे हैं। इस डिबेट के बाद CNN के पोल में 67% लोगों ने ट्रंप को विजेता माना था, जबकि 33% लोगों ने बाइडेन के पक्ष में वोट किया था। बाइडेन ने खराब प्रदर्शन के लिए डिबेट से पहले हुई विदेश यात्राओं को जिम्मेदार ठहराया था। बाइडेन ने कहा कि इस कारण उनके प्रदर्शन पर असर पड़ा। वो मंच पर लगभग सो गए थे और वो बहुत होशियार नहीं है। NDTV पर फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।